डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एमएसटी सीईटी का जो पीसीएम का पेपर है उसको किस तरह अटेम्प्ट करें। देखिए, सिर्फ एक दिन बचा है, हमको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि पेपर किस तरह अटेम्प्ट किया जाता है। देखिए, आपको पहले जो कुछ इंफॉर्मेशन होती है वो पता होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन क्या है कि टोटल टाइम आपके पास कितना होता है, तो 3 आवर्स, दैट इज वी आर हैविंग 180 मिनट्स। इसी तरह देखिए, अब ये क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के 50-50 क्वेश्चंस होते हैं और मैथमेटिक्स के भी 50 होते हैं। सो ओवरऑल ये जो क्वेश्चंस होते हैं टोटल कितने हो रहे हैं, 150 क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब देखिए, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसके लिए कितना वक्त मिलता है आपको, सो यू आर गेटिंग 90 मिनट्स। 2 सेशन रहेंगे। पीसी के लिए आपको जो है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 90 मिनट्स और मैथमेटिक्स के लिए भी आपको 90 मिनट्स, ये जो है आपको मिलेगा। तो अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे आपको जो है ना पेपर अब स्टार्ट करना है, ओके, तो अब हम स्टार्ट करना है, जैसे मैंने हेडिंग लगाया हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, तो हम स्टार्ट किससे करें। आपको 2 पार्ट रहते हैं, पहले 90 मिनट्स आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको एक साथ रहेंगे 50-50। तो अब आप स्टार्ट किससे करें, ओके, फिजिक्स से करें या केमिस्ट्री से करें। देखिए, स्टार्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिजिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं या केमिस्ट्री से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन समवट बेटर, ओके, अगर आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करें और टाइम को थोड़ा सा जो है ध्यान में रखें। देखिए, एज कंपेयर टू फिजिक्स, केमिस्ट्री में कैलकुलेशन कम हो गए, ओके, फिजिक्स में कैलकुलेशन ज्यादा हो गए, तो बेस्ट है, यहाँ पे हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बेस्ट ये होगा कि आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करें। और केमिस्ट्री के लिए जो 90 मिनट्स का टोटल टाइम है फिजिक्स और केमिस्ट्री को कोशिश करें कि 35 मिनट्स में कंप्लीट कर लें, एट द मोस्ट 40 मिनट्स। आइडियली आपने 35 मिनट्स में केमिस्ट्री को कंप्लीट करना चाहिए, ताकि जो बचा हुआ टाइम है 90 माइनस 35, तो 55 मिनट्स आपको जो है ये जो फिजिक्स है उसके लिए बचना चाहिए। फिजिक्स में आपको कैलकुलेशन ज्यादा रहेंगे, ओके, तो आपको वक्त जो है वो ज्यादा लगेगा, तो यहां आपको मैनेज करना है। सो ट्राई टू कंप्लीट केमिस्ट्री पेपर इन 35 मिनट्स और एट द मोस्ट 40 मिनट्स, और बचा हुआ टाइम आपको फिजिक्स के लिए मिलेगा। और एक बात याद रखिए कि भाई हमको पूरे क्वेश्चन करने हैं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो हमको पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है करने हैं, 150 पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो थोड़ी इंफॉर्मेशन ले ली हमने, तो अटेम्प्ट करने के लिए एक बात आ गई कि मैंने आपको बताया कि आप स्टार्ट करना केमिस्ट्री से, ठीक है। अब ये जो केमिस्ट्री आएगा या फिजिक्स आएगा, ये जो 50 क्वेश्चंस है, या आगे मैथ्स आएगा, तो अब इनको किस तरह हम जो है अटेम्प्ट करें, इन ये 50-50 क्वेश्चंस को। अब हमने स्टार्ट किया केमिस्ट्री से, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री ही ले लेते हैं, तो अब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन है। देखो, ये अच्छे से समझ लो, वक्त आपको जो है ना, जैसे आपने 2 साल पढ़ाई की है, एक एक मार्क आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक मार्क की वजह से परसेंटाइल में काफी कुछ फर्क हो सकता है, उसकी वजह से आपके रैंक में बहुत फर्क पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपका जो ड्रीम कॉलेज है, ओके, उसमें फर्क हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है, ओके, हमने पढ़ाई की है, लेकिन साथ में कि अभी अटेम्प्ट किस तरह करना चाहिए, उससे ज्यादा अच्छे जो है स्कोर हम किस तरह से निकालना चाहिए, ये भी जरूरी है, स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम बात करें सपोज केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथमेटिक्स, तो अब हमने क्या बोला है कि भाई पहला जो पार्ट है वो पीसी 90 मिनट्स आपके पास है, आपने स्टार्ट किया सपोज केमिस्ट्री, ठीक है ना, जैसे हमने बताया भाई केमिस्ट्री स्टार्ट करना, तो क्या करना, क्वेश्चन नंबर 1 to 50 सारे क्वेश्चन पढ़ते चलना है, ओके। आपको पढ़ते हुए अगर समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन इजी है, पहले राउंड में सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो बिल्कुल एकदम से सिंपल है, पढ़ते ही आपको आंसर आ रहा है, ओके, यहां तक कि कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ओके, सिंपल, बहुत माइनर कैलकुलेशन है, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन हम जो है ना पहले राउंड में करें। जहां पे थोड़ा सा भी आपको वक्त लग रहा है उसको नहीं, उसको छोड़ दो, आगे वाले राउंड में करेंगे। तो पहले राउंड में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 to 50 तक सारे क्वेश्चन देखते जाना है, और सिर्फ वही क्वेश्चन का आंसर आपको जो है चूज करना है, जो बहुत आसान क्वेश्चन हो, या ऐसे मतलब जो न्यूमेरिकल, फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात करें तो न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं,
तो ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल कि आपको देख के ओके बिना पेन चलाए के कैलकुलेशन आ जाए, या बहुत ही मिनिमम विद इन फ्यू सेकंड आप कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपने राउंड 1 में करने हैं। ठीक है, आपने राउंड 1 पूरा 50 तक चले गए, केमिस्ट्री पूरा 50 हो गया। 50 तक के इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिले, 12 क्वेश्चन मिले, जो भी मिले एकदम सिंपल वाले वो आपने कर लिए। इसके बाद सेकेंड राउंड में क्या करेंगे हम, इजी टू मॉडरेट जो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर कुछ जो है ना कैलकुलेशन भी आएंगे। ओके, एक समवट मतलब ये जो है ना यहाँ पे हमको एकदम लीस्ट था, यहाँ पे आपको जो है ना कुछ सिंपल कैलकुलेशन, ओके थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ के लग सकते हैं, बट इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत ध्यान में रखना है। उन्हीं क्वेश्चन को हम ये सेकेंड राउंड में करेंगे जो आपको ये लगेगा कि इसमें वक्त ज्यादा नहीं जाएगा, ऐसे क्वेश्चन ही करेंगे। जहां पर भी आपको लग रहा है कि इसको वक्त ज्यादा लगेगा, छोड़ दे उसको आगे वाले राउंड में। तो सेकेंड राउंड में सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो आपको सिंपल तो लग रहे हैं, ओके बहुत कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, या कुछ कैलकुलेशन करेंगे सिंपल से, ओके और वो टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, ऐसे कैलकुलेशन जिसमें वक्त कम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सेकेंड राउंड में करेंगे। तो अब देखिए जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है तो यहाँ भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे उनको, यहाँ पर भी कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आगे बढ़े थर्ड राउंड में, तो आपने पहले 2 राउंड में सिंपल वाले, सिंपल टू मॉडरेट वाले, लीस्ट कैलकुलेशन वाले, या कुछ एक सिंपल से कैलकुलेशन, या ऐसे कैलकुलेशन जो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। अब क्या होगा भाई, अब वो क्वेश्चन रहेंगे जो या तो डिफिकल्ट होंगे, ओके मतलब ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट आपको करने आते भी होंगे, या ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको नहीं भी आते होंगे। अब यही क्वेश्चन बचे हुए रहेंगे। तो थर्ड राउंड में क्या करना है, आपको वही क्वेश्चन पिक करना है, पढ़ने के बाद आपको लगे कि हाँ ये मुझे जो है ना कैलकुलेशन करके आ जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, ओके ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे, कॉम्प्लिकेटेड या लेंथी कैलकुलेशन रहेंगे। तो ये डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आपको थर्ड राउंड में करना है। तो जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कर ले, ठीक है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, उसको चौथे राउंड में वहां पे आप जो है ना, जो तुक्का स्ट्रैटेजी होती है, तुक्का कैसे लगाए, ओके तो इसके ऊपर भी हमारी वीडियो आप देख सकते हैं। ओके तो वो वीडियो में स्ट्रैटेजी, ओके बहुत ही जो है ना देखो साइंटिफिक वे में या किस तरह से सिंपल वे में, ओके बहुत ज्यादा हमको परेशान होने की जरूरत है, सिंपल वे में किस तरह से तुक्का लगाएंगे। ओके बहुत सारे वीडियो आए लेकिन हमने उसको बहुत सिंपल करके वो वीडियो बनाए, तो वो आप वीडियो देख लें कि हमने जो है किस तरह जो है करेक्ट ऑप्शन जो है तुक्के से चूज करना है। ओके तो हो सकता कुछ गलत भी हो लेकिन बहुत सारे आंसर आपके ठीक हो जाए, सही हो जाएंगे। तो आपको ये फोर्थ राउंड में सिंपली जो तुक्का स्ट्रैटेजी है वो यूज करके रिमेनिंग क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लेना है। सो यू हैव टू ओके अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो ये जो है ना अटेम्प्ट करने का पैटर्न है, ओके अटेम्प्ट करने का ये तरीका है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये टाइम लेने वाले क्वेश्चन है। तो हमने जो टारगेट रखा है कि वी शुड कंप्लीट ओके केमिस्ट्री इन 35 मिनट्स एट द मोस्ट 40 मिनट्स, तो यहाँ पे टाइम थोड़ा सा हम केयर करें कि भाई हमारा टाइम बढ़ तो नहीं जा रहा है। अगर बढ़ने लगा तो आपको रोकना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू स्विच टू फिजिक्स। आप फिजिक्स का टाइम जो है ना मतलब आप यहाँ पे यूज कर लेंगे तो फिर वहां पे आपके क्वेश्चन छूटेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इनमें अगर कुछ छूट रहा है तो आप वो तुक्का स्ट्रेटेजी से कर ले, बट मैनेज द टाइम। ओके टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी। आप ध्यान दें कि क्या हमने केमिस्ट्री को 35 टू 40 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है, नहीं। इसी तरह सेम वे में आप फिजिक्स कर सकते हैं, इसी तरह से सेम वे में आप जो है मैथमेटिक्स कर सकते हैं। अब मैथ्स के लिए क्या होगा, आपके पास टाइम ज्यादा रहेगा, क्वेश्चन तो 50 रहेंगे बट यू आर हैविंग 90 मिनट्स, तो वो थोड़े से ये जो है ना एकदम ऐसे सिंपल है, कुछ ना कुछ थोड़े लेंथी रहेंगे उसके हिसाब से, क्योंकि टाइम ज्यादा है। ठीक है तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें कि आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 इस तरह से फॉलो करेंगे तो देखिए आप जो है ना टाइम को भी अच्छे से मैनेज कर ले सकेंगे। ये आपके इजी क्वेश्चन जो रहेंगे, आप बाद में क्या होता है आपने ध्यान नहीं दिया, आप जो है ऑर्डर से या सीक्वेंस से करते आ रहे, आगे क्वेश्चन कुछ आसान थे, टाइम खत्म होते हुए लग रहा है, आप जल्दी में ओके इन हरी आपने आसान क्वेश्चन भी गलत कर दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। तो याद रखो ये जो हमने मेथड बताया है किस तरह से अटेम्प्ट करें, ओके आप इसको फॉलो करें, डेफिनेटली आपको इससे फायदा होगा। और आप जो है ये जो राउंड 4 के लिए तुक्का स्ट्रैटेजी है
उसके लिए भी जो वीडियो है आप वो देख सकते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि तुक्का किस तरह से लगाए। सो होप ये जो हमने एक अटेम्प्ट करने का जो मेथड बताया है, इससे डेफिनेटली आपको फायदा होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।